बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग। Management planning is the process of assessing an organization's goals and creating a realistic, detailed plan of action for meeting those goals. Planning actually में क्या है? ये decision making है, determining course of action. इसमें मैनेजर क्या करता है कि डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को, जिनको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक मुकर्रर वक्त के अंदर अचीव करना होता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, ये प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाता है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को दिमाग में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को डिवेलप करता है। प्लानिंग एक्चुअली में क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया है उसको मीटअप करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिवेलप करना, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किस तरह से करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को दिमाग में रखते हुए कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको इफेक्टिवली यूज करके उन ऑब्जेक्टिव्स को मीटअप करना है, इस सारे प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं। अब प्लानिंग की एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उसने अपनी कंपनी की सेल्स को इम्प्रूव करना है, तो मैनेजर पहले क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे इस गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन स्टेप्स में क्या हो सकता है कि वो एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज करे जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज हो, या वो इन्वेंट्री में इंक्रीज लेकर आए, या फिर वो सेल्स स्टाफ में इंक्रीज करे। तो ये वो सारी प्लानिंग है जो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए करता है। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एलोकेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू इंश्योर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि इसमें मैनेजर असाइन करता है, ड्यूटीज को आइडेंटिफाई करता है कि किसने क्या काम करना है, बताता है कि बॉस कौन है एंड हु रिपोर्ट्स टू हूम। मैनेजर बताता है कि व्हाट टास्क आर टू बी डन, कौन से टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा टास्क को, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू होम एंड वेयर डिसीजंस टू बी मेड। अब ऐसा तो नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसको भी जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली जाकर मैनेजर से बात करेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो लोअर लेवल मैनेजर हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर को और उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। इसी तरह से जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजर को और उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की काम करती है। मैनेजर्स ने क्या करना होता है कि उसने लॉजिकली और इफेक्टिवली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं उनको यूटिलाइज करना होता है, और जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम देना होता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसको अचीव किया जा सके। मैनेजर ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें तमाम लोग मिलजुल कर काम कर सकें। अगर उन्हें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो एक दूसरे से हेल्प ले सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थर्ड टाइप है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोल मैनेजमेंट रेफर्स इन अ मैनेजमेंट कंटेक्स्ट टू सेटिंग स्टैंडर्ड्स, measuring actual performance and taking corrective action। कंट्रोलिंग क्या होती है? बेसिकली मॉनिटर करना और इवेलुएट करना जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ को जो भी टास्क असाइन किए हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। Evaluate how well you are achieving your goals, improving performance and taking actions। मैनेजर्स ने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना होता है ताकि अगर कोई भी कमी बेशी है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सके, ताकि जो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक गोल को सेट किया था उसको मीट अप किया जा सके। अगर एम्प्लॉयज को कोई काम समझ नहीं आ रहा है, उनको ये नहीं पता है कि किस तरह से करना है, तो उनको प्रॉपर फीडबैक देना कि ये आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है कहीं पर तो एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो सही से परफॉर्म कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सके। अगर एक मैनेजर जो है
वो उसने ड्यूटीज असाइन कर दी हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर रहा है थोड़े टाइम के बाद, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही है या नहीं। सो कंट्रोलिंग क्या करती है, एश्योरिटी देती है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लीडिंग। लीडिंग कंसिस्ट ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। लीडिंग क्या होती है, मैनेज करना एम्प्लॉयज को और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। अगर कोई एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको कोई फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर देना, क्योंकि वो रोज़ का एक ही काम कर करके तंग आ गए होते हैं। तो जब कोई चेंजिंग आती है तो उसको वो अवेल करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है क्योंकि वो काम से हटकर कुछ नया सीख रहे होते हैं। और एट द एंड इन सारी चीज़ों का बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती है, चाहे वो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही होती हैं। इसके अलावा जब आप एम्प्लॉयज़ के अच्छा काम करने पर, अच्छा परफॉर्म करने पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको कोई अवार्ड दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आगे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और सिंसियर हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते उनको इस तरह से मोटिवेट करना, यू ट्राइड योर बेस्ट, आप और इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो इस तरह से क्या होता है उनमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि दूसरे लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके अच्छा काम करने पर, तो वो देखा दाखी में भी ये सोचते हैं कि इसके बाद मैं भी इतनी मेहनत करूँगा, इस तरह से दिल लगाकर काम करूँगा ताकि मुझे भी इस तरह से अप्रिशिएट किया जाए। सो मैनेजर का क्या काम होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, काम के सिलसिले में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मैनेजर के दरमियान, एम्प्लॉयज़ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सो लीडिंग में क्या क्या आ जाता है कि मैनेजर क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, इसके अलावा उनको मोटिवेट करता है, जो भी कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया तो उसको सॉल्व करता है, उनको प्रॉपर काम के सिलसिले में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। एंड मैनेजर आल्सो सिलेक्ट्स द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लास्ट फंक्शन है हमारे पास स्टाफिंग। इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज by evaluating their skills, knowledge and then offering them specific job roles accordingly। कंपनी के अंदर जब भी कोई वैकेंसी खाली होती है तो उसको फिलअप करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। और फिर मैनेजर क्या करते हैं कि उन तमाम कैंडिडेट्स में से क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के थ्रू उस स्पेसिफिक जॉब के लिए कैपेबल होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। It's all about today's lecture. Hope that all the functions of management are now clear to you. Thanks for watching. Allah Hafiz.